सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखी थी एंड उसको कैसे एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, कैसे उस फ्रीक्वेंसी के साथ उसका गेन वेरी करता है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली उसको देखा था कि वर्चुअल लैब में हम लोग किस तरह से उसको कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज ये फोटो डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो बेसिकली हम लोग देखेंगे। अच्छा, किसी ने फोटो डायोड देखा, सुना या कोई जानता है कि क्या होता है भाई फोटो डायोड? ओके, रोल नंबर 110, शुभम सिंह। यस सर। ये बताओ डायोड क्या होता है? सर डायोड सर डायोड जो होता है सर वो पी और एन टाइप के क्या कहते हैं सर सेमीकंडक्टर से मिलके बनता है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है? सर जैसे इसको एज अगर जीना डायोड की तरह यूज करते हैं तो ये सर वोल्टेज रेगुलेशन की तरह ही होता है। नॉर्मल फिर एक नॉर्मल डायोड की भी हम बात कर रहे हैं, अभी हम जेनर डायोड पे नहीं जा रहे, अभी हम नॉर्मल डायोड की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कोई एक एप्लीकेशन क्या होती है? सर वोल्टेज रेगुलेशन। वो जेनर डायोड का हो गया शुभम।
सॉरी सर, भी याद नहीं है। रेक्टिफिकेशन देखा था। यस सर। रेक्टिफिकेशन करने के लिए सर्किट में क्या यूज किया था? डायोड ही यूज किए गए थे ना। यस सर, यस सर। हम्म सर नॉर्मल एक। होती कोई ऐसी पल्सेटिंग इसी में। हाँ, चेंज कर देते हैं। डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है या रिवर्स बायस में? सर फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड रिवर्स बायस बायस में में। रिवर्स सैचुरेशन। हाँ, फॉरवर्ड बायस में एज अ ऑन स्विच, और रिवर्स बायस में एज अ ऑफ स्विच। ऑफ ठीक है। स्विच। हम्म श्रुति। यस सर। हाँ बेटा, ये बताओ जनरेशन क्या होता है? टेंथ हम्म मतलब जनरेशन क्या होता है? जनरेशन रिकम्बिनेशन हमने पढ़ा है, उसमें जनरेशन क्या होता है? यस जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। सर उस कैरियर जनरेशन तब होता था जब चार्ज नीचे से असर एनर्जी दी जाती थी ऊपर, फिर जाता था चार्ज एनर्जी देने पे ऊपर हायर लेवल में जाता था। अच्छा, तो उसमें जनरेट क्या होता इलेक्ट्रॉन था? सर नीचे होल्स जनरेट होते थे और इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जाता था, और रिकॉम्बिनेशन में नीचे इलेक्ट्रॉन आता था तो ऊपर होल जनरेट होता था। ऊपर होल जनरेट होता था? कि ऐसा कुछ था ना कि जब हम बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करते थे, तो उस एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते थे। उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता था। राइट, इसे जनरेशन कहते थे। अब इसी चीज को अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम से देखते थे, तो वहां पे हमने इस तरह से देखा था कि हाँ, आपने एक एचम्यू एनर्जी का ऑप्टिकल सोर्स दिया, ऑप्टिकल सोर्स से एक एचम्यू एनर्जी की लाइट वेव उस पर इंसिडेंट कराई। वो लाइट वेव जब तुम्हारे जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज करके उसे कंडक्शन बैंड में पहुंचा रही थी, जिसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता था। और नीचे यहाँ पे वैलेंस बैंड में हमें एक होल दिखाई देने लगता था। होल क्या था? वही वैकेंसी, जो उस इलेक्ट्रॉन ने जगह छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन गया, वो खाली वाली जगह जो थी, उसी को हमने होल कहा था। ठीक, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए ऊपर रहेगा कंडक्शन बैंड में एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट वो एनर्जी रिलीज करता हुआ, जितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, वो एनर्जी रिलीज करते हुए वापस नीचे वैलेंस बैंड में आएगा और होल से रिकम्बाइन कर जाएगा और एक एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। ये जनरेशन और रिकम्बिनेशन। तो तुम्हारा जो फोटो डायोड है, उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है वर्किंग का। मीनिंग तुमने एक सेमीकंडक्टर में लाइट इंसिडेंट कराई, उस लाइट इंसिडेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुए, और उन इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन की वजह से जब वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी हो गई, तो क्या हुआ कि एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, उसकी वजह से करंट स्टार्ट हो गई फ्लो होना। ठीक है। अभी हम लोग एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे फोटोडायोड का। एंड डोंट वरी, तुम्हारी अभी लास्ट यूनिट में मॉसफेट के बाद फोटोडायोड, सोलर सेल और एलईडी, ये तीनों ही हैं। तो फोटोडायोड को वहां पे प्रॉपरली हम लोग स्टडी भी करेंगे कि हाँ, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन और बाकी चीजें भी। लेकिन अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए नॉर्मली हम लोग इतना देखेंगे कि हाँ भाई, होता क्या है फोटोडायोड कैसे वर्क करता है। तो इन जनरल, जब तुम्हारा पीएन जंक्शन है, ठीक, उस पीएन जंक्शन को जब तुम रिवर्स बायस करते हो, जनरल किसी पीएन जंक्शन को जब तुम रिवर्स बायस करते हो, तो क्या होता है? उसमें एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है। अब ये रिवर्स सैचुरेशन करंट रिवर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होती है, चुपचाप अपना
अपने मन से जितनी थोड़ी बहुत उसको फ्लो होना है वो अपना हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ये करंट फ्लो हो रही है। जितना माइनॉरिटी कैरियर है उतनी ही करंट वहां पे फ्लो हो रही है। नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर करंट जितने हैं उसी के हिसाब से वहां पे ये रिवर्स सैचुरेशन करंट स्टार्टिंग में फ्लो हो रही है। ठीक, ये वो अब अगर हम ये कहें कि हमने जो पीएन जंक्शन डायोड था उसमें बाहर से अपनी साइड से हमने कुछ लाइट इंसिडेंट करा दी, जस्ट अ सेकेंड। सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। लेट्स से ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन था, ठीक। और जब हम इस वाले पीएन जंक्शन को फैब्रिकेट कर रहे थे तो हमने थोड़ा सा ये किया कि भाई पी साइड भी लाइटली डोपिंग की और एन साइड भी लाइटली डोपिंग की। लाइट डोपिंग की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन जो जनरेट हुआ वो काफी, उसकी विड्थ जो थी वो काफी लार्ज थी, ठीक। एक पीएन जंक्शन हमने बनाया है, उस पीएन जंक्शन को हमने लाइटली डोप्ड किया है, उसकी वजह से यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ जो है W वो काफी लार्ज है। नाउ अब इस पीएन जंक्शन को हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। अब जब रिवर्स बायस में यहाँ पे कनेक्ट जैसे ही करोगे, जैसे VR वोल्टेज से इसका, तो अब इसमें क्या होगा, जो एन साइड के माइनॉरिटी कैरियर यानी होल्स जो हैं और पी साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर हैं यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। और उनकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से एन से पी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक करंट आई नॉट फ्लो होती हुई दिखाई देगी। एक करंट आई नॉट यहाँ पे फ्लो होती हुई दिखाई देगी, इससे हम यहाँ पे आई नॉट दिखा रहे हैं, ठीक है। करंट आई नॉट यहाँ पे ऐसे एन टू पी की ओर फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। ये तो तब तक था जब हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन लिया था, ठीक। अब इसी पीएन जंक्शन में हमने क्या किया, अपनी साइड से इधर से ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करा दी, इधर साइड पे हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा दी। अच्छा, इस लाइट इंसिडेंट से क्या हुआ, यहाँ पे ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ जनरेट हो रहे होंगे, यहाँ पे भी अगर लाइट गिर रही है, जहां जहां पर भी लाइट गिर रही होगी वहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट हो रहे होंगे। मीनिंग क्या हो रहा होगा, इस लाइट एनर्जी की वजह से, इस लाइट एनर्जी की वजह से यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड बना था वो ब्रेक हो रहा है, और उस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हो रहा है, ठीक। तो अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होगा, हमें पता है कि जब ये जो डिप्लीशन लेयर है, इस डिप्लीशन लेयर में इधर साइड पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इधर साइड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। डिफ्यूजन की वजह से हमने देखा ही था। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी डायरेक्शन कुछ इधर है, ऐसे, ठीक। अब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो इस डिप्लीशन रीजन में जनरेट होंगे, वो क्या होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे, और उसकी वजह से होल्स का मूवमेंट होना स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं इस साइड में, होल्स मूव कर रहे हैं इस साइड में। तो ओवरऑल हुआ क्या, इस लाइट की वजह से एक और एक्स्ट्रा करंट यहाँ पे फ्लो होने लगी,
और डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही, जहां पे पहले रिवर्स करंट फ्लो हो रही थी उसी डायरेक्शन में अभी भी फ्लो हो रही है। तो अब यहाँ पे आई कितनी है, आई नॉट प्लस आई फोटो। ये सिंपल वर्किंग है तुम्हारे फोटोडायोड की। इनिशियली यहाँ पे एक आई नॉट करंट फ्लो होती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं उसकी करंट इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आई फोटोन जो है वो डायरेक्टली इस लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट। तो इसकी अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाए, ठीक, तो बनेगी तो रिवर्स बायस में, तो कंफर्म है। तो पहले तो ये इतना, ये पार्ट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये पार्ट क्या बता रहा है, ये वो आई नॉट करंट है ना। इसी आई नॉट करंट को हम डार्क करंट भी बोलते हैं ना। अब जैसे जैसे हम लाइट यहां पे एमिट कराते जाएंगे, यहाँ पे मोर एंड मोर इंक्रीमेंट होता जाएगा लाइट में। जैसे जैसे ये तुम्हारी लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे तुम्हारी करंट इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह की कुछ वीआई कैरेक्टरिस्टिक बननी चाहिए, ठीक। अब अगर जब हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इसका जो सिंबल रहता है कुछ इस तरह का रहता है, नॉर्मल डायोड, साथ में उसमें ऐसे यहाँ पे लाइट आती हुई शो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दो लाइट के दो सिंबल ही बनाने, तुम 3 बनाओ तुम 4 बनाओ, ठीक है, बट यहाँ पे लाइट का सिंबल शो करना होता है जब हम फोटो डायोड का सिंबल बनाते हैं, ठीक। अब इसको एक सर्किट में कनेक्ट करके, ठीक है, उसमें वोल्ट मीटर अमीटर लगा के देन हम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट होगी उसको मेजर करेंगे और उसको देखेंगे कि हाँ किस तरह से वोल्टेज तुम्हारी करंट के साथ वेरी कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका हम लोगों के पास सिमुलेशन नहीं है, तो हम लोग एक वीडियो के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे एंड देन उसके क्या रिजल्टेंट आएंगे, ठीक है। सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Of the photodiode to determine power responsivity by the variation of photocurrent as a function of reverse voltage and intensity. The apparatus required for this experiment is electrical box, photodiode. वीडियो की वॉइस सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. And LED. So once the box cap
removed, we can see the LED. This is LED and this is photodiode, which has got both positive and negative terminals. So here we have removed, you can see the LED here, this is LED and this is photodiode, which has got positive and negative connections. So let us connect. You can see there is a gap between these 2 points. So let us connect a wire, and similarly we can connect another wire to fill up the gap. So you can see this is the voltmeter symbol. So therefore we can also see the digital DC voltmeter display, this positive to positive, negative to negative. So let us connect positive to positive and negative to the negative of the DC voltmeter. So here you can see the display of digital microammeter, and this is the circuit symbol for microammeter. So connect positive to positive and negative to negative. Similarly, this is a circuit symbol for photodiode, and this is the photodiode, and you can see positive and this is negative. So once you connect the positive to this point has become positive, which in turn connected to the negative of the battery. Similarly, if you connect the negative to this upper end, this point has become negative, which in turn connects to the positive of the battery. So therefore we are connecting the photodiode in a reverse bias condition, which is very much required. And this cap has to be closed so that the maximum light should be absorbed from the photodiode. And photodiode converts the light energy into electrical energy, and you can see the display here. So you can also vary the intensity of the LED light. You can see the intensity is increasing now and then decreasing. So you can vary the intensity across the LED. So here, initially we can keep the intensity of the LED at 10 millivolt, and then we can vary the voltage and note down the photocurrent. So the voltage can be varied either in 0.1 or 0.2 range. Accordingly, we can note down the increase in the photocurrent, which can be displayed in the DC microammeter. So in the second stage, we have to keep the voltage constant at around 1 volt. Then keep varying the intensity of LED light at 10, 11, 12, 13 like that. So accordingly the photocurrent also varies. So as you keep on increasing the intensity of the light across LED, you see the increase in the photocurrent. This is all you have to note down the readings. Next we will come to the tabular column part. So this is IV characteristics of photodiode, where you can see we are varying the photo voltage in terms of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and this is a reverse voltage as the photodiode is connected. And note down the current at different intensities across the LED. And in the second phase, it is variation of photocurrent with respect to intensity of LED light, where we keep the voltage at -2 volts around, and variables are the intensity across the LED, and we can note down the photocurrent. And once the readings have been taken, we can plot the graph like this.
You see, this has been taken in the negative quadrant as the voltage is negative here. And then we also can take the photocurrent along the y-axis. And this is a kind of variation in the graph of the curve we obtained. Similarly, the second phase of the experiment shows you a linear variation of photocurrent with respect to the intensity across the LED. So this is one of the example of already noted down readings, and this is how you can plot the graphs. And finally, we come to the calculation part, where we can also find out the power responsivity using the formula IPD by delta P LED. So finally, you can write the results. The IV characteristics of the photodiode is drawn for different LED powers, and then power responsivity also calculated using the slope of the graph. Thank you. ಫಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಇದೆ. ಫೋಟೋಡಯೋಡಿಂದ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಡ್ಡಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು LED ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಬನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. हाँ, सभी को वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, आई गेस थोड़ा बहुत तुम लोगों को इस वीडियो से समझ में आया होगा। ठीक है, वहां पे बेसिकली हमने किया क्या कि इन जनरल एक वोल्टेज सोर्स लिया था, ठीक, एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे ऐसे फोटोडायोड उससे कनेक्ट कर दिया था। देन यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के बीच में यहाँ पे ऐसे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था। यहाँ हमने एक ऐसे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था
इन दोनों के इन बिटवीन यहाँ पे हमने एक अमीटर कनेक्ट किया था। ठीक है, ये अमीटर बेसिकली क्या करेगा, इस यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इस सर्किट में, वो करंट हम करंट हमें मेजर करके बता रहा था। और यहाँ से ये जो वोल्ट मीटर था, ये बेसिकली वोल्टेज जो हम चेंज कर रहे थे उस वोल्टेज को बेसिकली हमें क्लियर कट बता रहा था। अच्छा, ध्यान देना कि यहाँ पे हमने बेसिकली ये P है और ये N है। ठीक, हमने इस फोटो डायोड को रिवर्स बायस कनेक्ट किया था, तो ये प्लस और ये माइनस। वहां पे जब हम एक्सपेरिमेंट का वीडियो देख रहे थे, वहां पे जो कनेक्शन उन्होंने किया था, तो थोड़ा सा वहां पे डिफिकल्ट केस था कि जो उनका सर्किट बना हुआ था उसमें तुम्हारा जो फोटो डायोड था वो फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि उन्होंने जो बाहर से जब एक्सटर्नल कनेक्शन उन्होंने किए थे तो उसमें क्या उन्होंने किया था कि जो रेड वाला तुम्हारा वायर था, ठीक है, रेड ब्लॉक जो उन्होंने बताया था, जिसको पॉजिटिव बताया फोटो डायोड का, पॉजिटिव था वो, उसको उन्होंने एन साइड पे कनेक्ट किया था, सॉरी उसको उन्होंने पी साइड पे कनेक्ट किया था, और जो नेगेटिव था उसको एन साइड पे कनेक्ट किया था। मीनिंग जो कनेक्शन थे वहां पे वो कुछ अपोजिट थे। सभी को हमने चैट बॉक्स पे भी यूट्यूब का ये लिंक भेज दिया है, एक बार सभी लोग इस वीडियो को वापस से देखना तो तुम्हें वो समझ में आएगा कि वहां जो कनेक्शन थे, जैसे एक यहाँ पे ब्लैक नोड थी और एक रेड नोड थी। जो रेड नोड का कनेक्शन था वो यहां से किया गया था, और जो ब्लैक नोड थी उसका कनेक्शन यहां से किया गया था। ठीक है, मीनिंग वहां पे कनेक्शन थोड़े से अपोजिट थे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। मीनिंग किस तरीके से उन्होंने रिवर्स बायस उसको किया था वो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। ना, जब तुम इसको ऐसे रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दोगे और उसके बाद एक लाइट सोर्स यानी एक एलईडी लेके, ठीक है, एक एलईडी लेके जब इस पे तुम लाइट गिराओगे इस डायोड पे, ठीक है, इनिशियली जब तक यहाँ पे तुमने कोई भी लाइट नहीं इंसिडेंट कराई, तब तक यहाँ पे क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में ऐसे यहाँ पे करंट फ्लो होगी, यानी अमीटर पे कुछ समथिंग माइक्रो एम्पियर, लेस से 0.1 माइक्रो एम्पियर समथिंग कुछ करंट फ्लो हो रही होगी। तुम ये वोल्टेज इंक्रीज भी करोगे तो भी ये करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी इस वोल्टेज को चेंज करने पे। ऑलमोस्ट कांस्टेंट का मतलब क्या है, 0.15 माइक्रो एम्पियर हो सकती है, या थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पे हमें दिख सकता है, जैसे वहां पे भी बहुत स्मॉल स्मॉल सा वेरिएशन हमें वहां पे दिखाई दे ना। अब जब यूजिंग एन एलईडी लाइट यहाँ पे तुम लाइट इंसिडेंट कराओगे, जैसे इस फोटो डायोड पे जैसे तुम लाइट इंसिडेंट कराओगे, उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारी जो ये करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे तुम ये लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे, तुम्हारी जो अमीटर में करंट है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे तुम अमीटर की करंट इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पे करंट इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि सबसे पहले आप इस यहाँ पे लाइट, कोई लाइट, जीरो लाइट गिराई, ठीक है, जीरो पावर की लाइट गिराई यानी जीरो लाइट गिराई, और हमने वोल्टेज को वेरी कराते हुए अमीटर की रीडिंग ले ली। देन उसमें कुछ समथिंग इंटेंसिटी की, जैसे 1000, ठीक, हमने इस इंटेंसिटी की बेसिकली 1000 इंटेंसिटी की हमने यहाँ पे लाइट गिराई। जब ये लाइट जब गिर रही है तो उस टाइम पे हम वोल्टेज को 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करके हम अमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरह से अगेन लेट्स से 2000 लक्स, ठीक, इस इंटेंसिटी की हमने लाइट यहाँ पे गिराई, अगेन फिर हमने वोल्टेज को वेरी किया और अमीटर पे रीडिंग्स हमने देख ली। तो इस तरीके से हम बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ठीक है, आई ट्राई कि जब भी टाइम मिलता है या सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, तो हम लोग इसका एक अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट, एक इसका और एक जेनर डायोड का, ठीक है, दोनों की ही वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, वो सारी चीजें एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जब तुम मैनुअल लिखोगे तो उसमें
टेबल क्रिएट कर लेना, बट अभी कोई रीडिंग्स वहां पे मत लिखना, ठीक है। हम जितनी जल्दी हो सकता है इसकी रीडिंग्स, इसकी और जेनर डायोड की, नहीं जेनर डायोड की तो तुम्हारे पास रीडिंग अवेलेबल होंगी, जेनर डायोड का तो तुम्हारे पास सब कुछ था, ठीक है। उसमें तुम्हें कैसे कनेक्शन करना है वो देखना था, तो जेनर डायोड को कंप्लीट कर लेना, इसकी अभी रीडिंग्स मत कहीं से नोट डाउन करना, ठीक है। एंड सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। और इन केस किसी के दिमाग में कुछ भी डाउट आ रहा हो या कुछ भी दिक्कत हो तो वो अपना क्लियर कर सकते हैं। सर हाँ बेटा। सर फोटो डायोड को सर रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट करते हैं? फोटो डायोड को देखो बेटा, फॉरवर्ड बायस में ऑलरेडी हमारे पास करंट काफी ज्यादा है, ठीक है। वहां पे जो करंट है वो एक्चुअल में वोल्टेज डिपेंडेंट है, और हम फोटो डायोड में ये चाहते हैं कि फोटो डायोड स्विचिंग एक्शन जो करे वो इस लाइट पे डिपेंड होके करे। मीनिंग जब हम लाइट उस पे अमिट कराएं, जब लाइट उस पे इंसिडेंट कराएं तो वो ऑन स्विच हो जाए, उसमें एक प्रॉपर करंट फ्लो हो, और जब वो लाइट हम